सम्मान चाहिए तो इसे सुने। नंबर 1, बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें बार बार टोकना छोड़ दीजिए। नंबर 2, किसी की प्रशंसा करनी है तो सबके सामने कीजिए। ऐसा करने से सामने वाला आपका मुरीद हो जाएगा। नंबर 3, बिना मांगे किसी को ज्ञान मत दीजिए। नंबर 4, 2 बार से ज़्यादा बार किसी को ना समझाइए। यदि समझना होगा तो एक बार में ही समझ लेगा, नहीं समझना होगा तो कितनी बार भी समझा लो नहीं समझेगा। नंबर 5, 4 लोगों के बीच में किसी की बात को गलत साबित मत कीजिए। यदि उसकी बात गलत है तो अकेले में उसे समझाइए। किसी की आलोचना करनी है तो अकेले में कीजिए। अगर आपने 4 लोगों के बीच में किसी की आलोचना कर दी तो उसके आप सदा सदा के लिए दुश्मन हो जाएंगे। सलाह और बहस में बहुत अंतर होता है। सलाह मित्र बनाती है और बहस शत्रु बनाती है, इसलिए किसी से बहस मत कीजिए। नंबर 6, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहे। संसार का नियम है कि जो भी चीज़ ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन अगर कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। देखो, ये जो दुनिया है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई रूल पर चलती है। जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो चीज़ मार्केट में कम मिलने लगती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही आप भी जब हर समय हर किसी के लिए कभी भी मौजूद रहते हैं, जब मर्जी आपको बुलाओ आप आ गए, तो सामने वाला आपको खाली समझने लगता है, वो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। और अगर आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, बताओ क्या काम है, या हम शाम को मिल सकते हैं, तो सामने वाला आपको इज्जत भरी निगाहों से देखेगा और वो आपकी वैल्यू समझेगा। इसका कारण है जो चीज़ ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम हो जाता है, और जो चीज़ मार्केट में ज़रूरत से कम अवेलेबल होती है तो उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। हर समय अपने आप को खाली मत शो करो। नंबर 7, कंधों को सीधे और ऊंचा करके चले और लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करे। नंबर 8, हर वो काम करे जिसे करने से आप डरते हैं। हर दिन वह काम करे जिसे लोग नहीं करते। नंबर 9, यदि आपको कोई बात समझ ना आए तो शर्म छोड़कर दोबारा पूछ ले। नंबर 10, अपने वचन को पूरा करे। कभी भी कोई भी उत्तर देने में जल्दबाजी ना करे। अपना समय ले। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचे। कभी भी कोई भी वादा मत करे जब आप खुश हो। तब निर्णय ना ले जब आप क्रोधित हो। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो, समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो। सब कुछ सोचकर तब निर्णय लो और फिर उस पर अमल करें। हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हमें वचन देना ही पड़े तो यह सोचकर वचन दे इसे पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। अगर लोगों के मन में आपके लिए ये इमेज बन गई है कि आपकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, आप कहकर अपनी बात से फिर जाते हैं, फिर कोई आपका मान सम्मान नहीं करेगा। सम्मान उसी को होता है जो अपनी बात का पक्का हो। नंबर 11, अपने चेहरे की हंसी को कभी भी कम ना होने दे, वरना लोग आपको नोटिस करना बंद कर देंगे। नंबर 12, अपनी आवाज़ में थोड़ी सी मिठास लाओ। बेवजह बोलना बंद करो, ज़रूरत पड़ने पे ही बोलो। ऐसा करने से लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। नंबर 13, खुद को यूनिक समझो। दूसरे तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। नंबर 14, अपनी पहचान बनाएं। अपने समाज में, अपने दोस्तों में अपनी एक अलग इमेज बनाएं। आजकल के लोग बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने को ही सब कुछ समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ आपको अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में भी अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। नंबर 15, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोए। नंबर 16, किसी को अपनी सारी बातें ना बताए। नंबर 17, खुद की इज्जत करना सीखो। हर काम की शुरुआत अपने से ही होती है, तो इसलिए अपनी इज्जत करना भी आप खुद पहले अपने से शुरू करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अपने आप को स्पेशल समझे खुद अपनी नज़रों में, तभी आप लोगों में भी वो माइंडसेट डाल पाएंगे। हमेशा यह समझे कि भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं। अगर आप खुद ही अपने को बेवकूफ़ समझेंगे तो लोगों को क्या ज़रूरत है कि वो आपको समझदार समझे। नंबर 18, ज्ञान बढ़ाए। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं
तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो या विदेश में हो, यह हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती। और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी भी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। ज्ञान रखने के साथ ही आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा भी करें। नंबर 19, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें। देखिए, किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं, आप क्या कह रहे हो, मैं बेवकूफ़ हूँ। इसमें आप खुद अपने मुंह से एक बार कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। लेकिन आप इसी बात को ऐसे कहे कि आप क्या कह रहे हो, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ। आपने बात तो वही कही, लेकिन देखो, आपने अपने आप को समझदार कहा है। जब आप अपने मुंह से अपने आप को समझदार कहोगे तो सामने वाले के मन में भी आपकी वैसी ही इमेज बनेगी। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपसे किसी ने पूछा कि अब दर्द में कितना आराम है। आपने आंसर दिया, अब भी 50% दर्द है। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अब 50% कम है। आप दर्द को क्या बता रहे हो, आप आराम को बताओ कितना है। ऐसा ही हर बात में पॉजिटिव तरीका अपनाएं। उसी बात को कहने का सही तरीका अपनाओ, ना कि गलत तरीका। नंबर 20, नपा तुला बोले। ज़्यादा बोलने वाले को लोग सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही हर समय बोलता रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना मर्जी काम की बात बताए और सही बात बोले, लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब अच्छी बात और ज्ञान को वैसे ही सुनकर उसको इग्नोर करेंगे, तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोग उनकी हर एक बात पर ध्यान से सुनते हैं। आप भी इस बात को समझे और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोले, नपा तुला बोले और धीरे बोले। आप जितना कम और धीरे बोलेंगे, आपकी बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 21, फालतू लोगों के लिए फालतू में समय बर्बाद करना बंद करो। इससे आपकी इज्जत कम होगी। जो लोग आपको इज्जत देते हैं, केवल उन्हीं को समय दें और समय का सदुपयोग करें। नंबर 22, अपना समय बर्बाद ना करें। जिसने समय का मोल नहीं किया, उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर है क्या? समय के एक एक पल में बना हुआ घरौंदा ही तो है। इसलिए समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। कुछ करने के बाद जब आपका दिल और दिमाग आपको इस बात का एहसास करवाए कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसको करने से संतुष्टि मिलती है, समझ लेना चाहिए कि जितना भी समय जहाँ भी जिस काम में खर्च किया है वह पूरी तरह से अनुपयोगी रहा। मतलब जाने अनजाने में आपने समय को बर्बाद कर दिया है। यदि आप यह सोचकर अपने हाथ से दीवार पर मार रहे हैं, ऐसा करने से आपके लिए यहाँ एक दरवाज़ा बन जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप केवल और केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अर्थात हमारा अंतर्मन इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमें आगे की ओर ले जाएगा या पीछे की ओर धकेलेगा। नंबर 23, अपनी तारीफ खुद ना करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है और अपने आप को बहुत कुछ खुद ही समझने लगता है, ऐसा व्यक्ति कदापि उन्नति नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति खुद ही बताता रहता है कि मैं समाज के लिए ये कार्य करता हूँ या मैंने इतने काम किए हैं, तो इसमें हमारा अहंकार झलकने लगता है। जब हम सोचते हैं मैंने कितना अच्छा किया, यह सोचना या कहने पर
ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, बहुत कुछ हूँ। भारतीय संस्कार यह शिक्षा देते हैं, हमेशा अवगुण अपने देखो और गुण दूसरों के। अपनी खुद की प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। स्वयं प्रशंसा से लोगों के मन में हमारी छवि अच्छी नहीं बनती, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को उपहास का पात्र बना लेता है। लोगों के द्वारा की गई झूठी प्रशंसा से भी दूर रहना चाहिए, इसमें उनकी कोई चाल छिपी हो सकती है। एक बार एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिली। वह पेड़ की टहनी पर बैठ के जैसे ही खाने लगा, तभी वहां एक सिरायन आ गई। उसने रोटी पाने की कोशिश में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे कौवा, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारा काला रंग बड़ा मनमोहक है। तुम्हारे पंख भी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी आवाज़ तो इतनी मीठी है, मुझे सुनकर बहुत आनंद आया। एक बार और अपनी मीठी आवाज़ सुनाओ तो। अब यह तो सब जानते हैं कि कौवे की आवाज़ मधुर नहीं होती है। झूठी प्रशंसा से प्रसन्न होकर कौवे ने काव काव की आवाज़ निकाली। आवाज़ निकालते ही उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। सियारिन ने उस रोटी को उठाया और अपने रास्ते चल पड़ी। ऐसे ही लोग हमेशा अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं। नंबर 24, सफल इंसान बने। यह तो समाज में सर्वाधिक ही है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वो किसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐप ढक देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज़्यादा पैसे कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़े। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।